सबसे बड़ी गलती आपको दिखती है, क्या वो एजुकेशन ही है या फिर और कोई भी गलतियाँ लोग करते हैं जिससे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है उन्हें? सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं छोटी सी अमाउंट से बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना। अब मैं आपको बोलता हूँ, ट्रेडिंग कोई 4-5 हज़ार रुपए का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ट्रेडिंग एक ना बहुत ही पेशेंस वाला गेम है, बहुत मतलब आपको ना राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्ज़िट लेने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। तो अगर किसी पे बहुत कम पैसा है, क्या वो कर सकता है ट्रेडिंग? हाँ, जिस पे कम पैसा है, ये काफ़ी टाइम मेरे सेमिनार में भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, ज़रूर कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन गेन करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग से एक आप अच्छी लाइफ़, अच्छी नॉर्मल लग्ज़रीज़ लाइफ़ जी सकते हो। स्टॉक्स में अभी की बात करें तो आप काफ़ी लोगों को सिखाते हैं, तो अभी की बात करें 2026 तो आगे जाके कौन-सी चीज़ें ब्लास्ट करने वाली हैं? मैम, आईटी सेक्टर ब्लास्ट करेगा, अडानी स्टॉक्स ब्लास्ट करेंगे, अमेज़न स्टॉक ब्लास्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर एनालाइज़ करके ही आप लोगों को कुछ भी चीज़ बाय करनी चाहिए। अभी आपने जिस-जिसके नाम बताए हैं तो जो पीछे का कैलकुलेशन था वो थोड़ा बता सकते हैं? मैं अगर जैसे क्रिप्टो की बात करूँ तो देखो, जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, आज मैंने 1.25 लाख से बिटकॉइन लेके $25,000 पे सेल की थी। लेकिन मेरा बैड लक था क्योंकि बिटकॉइन ने लास्ट जो हाई मारा है $1,20,000 मारा है। ओके, तो क्रिप्टो अभी अपने देश के अंदर रेगुलेशंस में भी आ गई है, प्रॉपर रेगुलेटरी मिल चुकी है, मद्रास हाई कोर्ट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। बिटकॉइन बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, तो लगता है इसमें फ्यूचर या फिर ओनली ट्रेंड तक ही रह जाएगा? राइट टाइम बिटकॉइन में कोई फ्यूचर नहीं है। सारी करेंसीज और सारे स्टॉक्स ना एक जियोपॉलिटिकल्स के ऊपर चलते हैं, यानी टेक्निकल्स खत्म हो गया, फंडामेंटल है। अब ये सिर्फ ना बड़ी मछलियों का व्यापार हो चुका है। आओ, करोड़ों रुपए निवेश करो और राइट टाइम पे एग्जिट लेके आउट हो जाओ। जी, स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी गोल्ड के प्राइस इन सब के प्राइसेस के बारे में आपकी क्या एनालिसिस है? देखो, गोल्ड स्टार्टिंग से ना बाइंग प्रोडक्ट रहा है। गोल्ड क्या है ना, वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। तब लोगों ने क्या किया, गोल्ड को रख लो, गोल्ड को रख लो। पहले बेसिकली क्या होता था, प्रॉपर्टीज को रखते थे। आज गुड़गांव के रेट, प्रॉपर्टी के रेट आसमान क्यों छूते, लोगों ने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड कर ली है अपने पास। तो अब सेम गोल्ड ऐसा हो गया है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ट्रेडिंग में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस, मार्केट साइकोलॉजी की समझ, इन सब से काफ़ी लोगों को एजुकेट किया है। सो लेट्स वेलकम द बुल इन्फोटेक के फाउंडर मिस्टर रजत लोबाना। वेलकम टू आवर चैनल सर। हेलो दिव्या मैम। अच्छा दिव्या, मैं पहले तो छोटा सा अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। ओके, मेरा नाम रजत लुबाना है और मैं बेसिकली एक मेरठ होम टाउन से बिलोंग करता हूँ। मेरा टोटली बिजनेस बेस्ड गुड़गांव, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। हम लोगों ने 2017 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 3 फ्रेंड्स ने। ओके, एंड नाउ वी आर वर्किंग इन अलॉन्ग विद माई ऑनेस्ट टीम। ओके, तो हम लोगों ने 2021 से एक एजुकेशन पोर्टल बनाया था फ्री ऑफ कॉस्ट का, जो आज प्रॉपर एक मतलब एक डेडिकेशन के साथ में, एक साइकोलॉजी ट्रेडिंग के साथ में हम लोगों ने फुल्ली एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका अभी तक कोई भी एंटायर इंडिया में कॉम्पिटिटर्स नहीं है। नाइस, वाओ। तो मैं ट्रेडिंग के बारे में ही जानना चाहूँगी। ट्रेडिंग में सारे लोग पैसा लगाते हैं, किसी को पता हो या फिर ना पता हो। एजुकेशन नहीं है बट पैसा लगाना है क्योंकि उनको लगता है कि ट्रेडिंग एक सट्टा है। क्या सच में ट्रेडिंग एक सट्टा है या फिर लोग सट्टा समझ के लगाते हैं उसमें? नहीं, ट्रेडिंग सट्टा नहीं है। ट्रेडिंग एक ना वन ऑफ द फर्स्ट क्लास बिजनेस है एंटायर वर्ल्ड का। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे एक शॉपकीपर का बिजनेस हो, इवन चाहे आईएएस यूपीएससी हो, कुछ भी करने से पहले ना एक स्टडी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, हम लोग छोटा सा स्लोगन यूज़ करते हैं, अर्निंग से पहले लर्निंग ज़रूरी है। जी। तो कोई भी लर्निंग पे फोकस नहीं करता है। सब आज के टाइम में सबको एक फास्ट मूविंग इनकम चाहिए। तो ट्रेडिंग कोई भी एक फास्ट मूविंग इनकम नहीं है और ना कभी ये बन सकती है। तो आपको स्टार्ट करने से पहले, अर्निंग से पहले लर्निंग ज़रूरी है। द बुल इन्फोटेक लर्निंग के लिए ही काम करती है। अपने जितने भी उसने बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस मार्केट के साथ फेस किए, वो सब एक्सपीरियंस बुल इन्फोटेक एजुकेशन के रोड मैप के थ्रू सभी बिगनर्स ट्रेडर्स के साथ आने वाले टाइम में जल्दी शेयर करेंगे। जी, आपने बोला कि ट्रेडिंग में अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बट सारे लोग जो एंट्री करते हैं ट्रेडिंग में
अर्निंग के लिए करते हैं। आपकी ट्रेडिंग में एंट्री कैसे हुई? क्या आपने लर्निंग पे ध्यान दिया था या आपने भी स्टार्टिंग पे अर्निंग पे ध्यान दिया था? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने भी स्टार्टिंग में अर्निंग पे ही ध्यान दिया था और एक बड़ी एजुकेशन फीस पे की है। पता क्या होता है, आज आपने 10th पास की है, 10th पास करने से पहले आपने क्या किया? स्टडी की, ट्यूशन्स लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया आपने, तो पहले क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया आपने जी। उसके बाद आपने एक जॉब डिसाइड की या कुछ भी किया, बिजनेस किया, यानी क्या हुआ? अर्निंग से पहले लर्निंग स्टार्ट की। लेकिन जनरली क्या होता है कि सबकी साइकोलॉजी है, मैं अपने आप को फिट नहीं बोलता हूँ कि मैंने ये इस चीज़ अर्निंग के लिए नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन एक हद मनी वेस्ट करने के बाद में मैंने दोबारा से स्टडी स्टार्ट की, बैंगलोर से, फिर दिल्ली से, फिर हरियाणा से। फिर मुझे एक चीज़ समझ पाई कि आपने जो अभी तक भी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करके खोया है ना, वो आपकी एजुकेशन फीस थी। उसी इन्वेस्टमेंट को लोग रेट ना कर पाए, यानी अपना पोर्टफोलियो रेट ना कर पाए, अपनी हार्डकोर मनी को सेव करके चले। इसीलिए हम लोगों ने द फुल इन्फोटेक का एजुकेशन पोर्टल बनाया और उस पर अपने बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव सब एक्सपीरियंस हम लोगों ने शेयर किए, ताकि हम लोग मनी वेस्ट होने से बचा सके। क्योंकि क्या है ना दिव्या, देखो पैसा ना सबका मेहनत का है, किसी का पैसा भी कोई आसमान से नहीं टूटा है, कोई ज़मीन से नहीं निकला है, सब ने पसीने बहा के पैसा कमाया है। और सब लोग आज के टाइम में हर एक सेकंड बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। आप एक रोड पे चलते बंदे को भी देखोगे ना, वो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन राइट डिसीजन नहीं है, राइट एजुकेशन नहीं है। जी। तो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी गलती आपको दिखती है, क्या वो एजुकेशन ही है या फिर और कोई भी गलतियां लोग करते हैं जिससे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है उन्हें? सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं छोटी सी अमाउंट से बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना। अब मैं आपको बोलता हूँ, ट्रेडिंग कोई 4-5 हज़ार रुपये का प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रेडिंग एक ना बहुत ही पेशेंस वाला गेम है, बहुत मतलब आपको ना एक राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट लेने वाला प्लेटफॉर्म है। जनरली लोग क्या करते हैं कि 10 लाख डाल के महीने के 1 करोड़ के सपने देखते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। 10 लाख पे अगर आपने 5 से 6% भी अर्निंग किया तो आप लोग जिंदगी भर तक नेवर एंडिंग वाले प्लान पे चल सकते हैं। यदि अगर आप 10 लाख लगा के सोच रहे हो कि हम लोग 2 से 3 लाख रुपए कमाएंगे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जी। तो अगर किसी पे बहुत कम पैसा है, क्या वो कर सकता है ट्रेडिंग? हाँ, जिस पे कम पैसा है, ये काफ़ी टाइम मेरे सेमिनार में भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, जरूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन गेन करनी पड़ेगी। उसके बाद वो एक छोटी सी अमाउंट से अपनी छोटी सी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। देखो, ट्रेडिंग कोई भी लाइमलाइट वाला बिजनेस नहीं है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, नए नए इन्फ्लुएंसर्स ने इसको इतना लाइमलाइट कर दिया है कि मैंने ट्रेडिंग से लैम्बोर्गिनी परचेज किया, मैंने ट्रेडिंग से दुबई में घर ले लिया। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये टोटली फेक है। ट्रेडिंग से एक आप अच्छी लाइफ, अच्छी नॉर्मल लग्जरीज लाइफ जी सकते हो, लेकिन ये लाइमलाइट वाला बिजनेस नहीं है। आज भी जो अच्छे रेपुटेटेड ट्रेडर है, वो एक रूम के अंदर बैठ के 9:30 से 3:30 तक हिलते नहीं है। क्या वो ट्रेडिंग दुबई आके नहीं कर सकते? क्या वो ट्रेडिंग यूएस जाके नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, वो क्या डेडिकेटेड ट्रेडर है। अब हम लोग बात करते हैं झुंझुनवाला की, कितने सिंपल और सोबर बंदे थे। क्या उन्होंने पैसा नहीं कमाया अपनी लाइफ के अंदर? कमाया, लेकिन उन्होंने अपना पैसा सिर्फ अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ना कि फेक लाइफ लग्जरीज दिखाने के लिए। जी। बहुत सारे लोग अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ट्रू है। बट जो बात आती है म्यूचुअल फंड्स पे बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। एक लिमिटेड टाइम के बाद हमें काफ़ी पैसा बढ़ के मिलता है, बट उसमें भी हम जब पैसा लगाते हैं तो हमें कोई नॉलेज नहीं है कि पैसा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस बारे में नॉलेज कैसे गेन करें कि उसमें भी हम ज़्यादा सक्सेस पा सकें? स्टडी ओनली वे है नॉलेज गेन करने का, बाकी कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब पे डालोगे व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, 100 ऑफ वीडियोस आ जाएगी, कोई नेगेटिव होगी, कोई पॉजिटिव होगी। किस पे बिलीव करोगे आप? अगर आप बिलीव कर सकते हो स्टडी सिस्टम में, सिर्फ स्टडी सिस्टम ही है जो बिलीव करने वाला प्लेटफॉर्म है। और स्टडी में आज भी, ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में आज भी कोई फेकनेस नहीं है। स्टडी को आज भी एक स्वर्ण रूप से अगर देखा जाए तो सरस्वती माता का प्लेटफॉर्म माना जाता है, कि यहाँ पे कोई चिटिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। हम लोग स्कूल जाते हैं, पहले हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को फेस करते, फिर हम लोग सरस्वती माता की मूर्ति को फेस करते। आज भी बड़े से बड़े IAS अधिकारी, UPS अधिकारी, पॉलिटिशियन सब सरस्वती माता को प्रणाम क्यों करते? क्योंकि उससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले। स्टॉक्स में अभी की बात करें तो आप काफ़ी लोगों को सिखाते हैं, तो अभी की बात करें 2026, तो आगे जाके कौन सी चीज़ें ब्लास्ट करने वाली हैं? मैं IT सेक्टर ब्लास्ट करेगा, अडानी स्टॉक्स ब्लास्ट करेंगे, अमेजोन स्टॉक ब्लास्ट करेंगे, आप फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम चल रही है, वो ब्लास्ट करेगा। लेकिन
प्रॉपर एनालाइज करके ही आप लोगों को कुछ भी चीज़ बाय करनी चाहिए। हमारे देश के अंदर आज भी लोग एक भविष्यवाणी में बिलीव करते हैं कि क्या है कि अब जैसे मैं बॉम्बे मेरी स्टडी हुई है, जनरली क्या होता था, मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था 2024 में। क्या होता था, अरे यार HCL के शेयर्स ले लो, ऊपर जाने वाले हैं। चले भी गए ऊपर, लेकिन क्या किया मैंने, प्रिडिक्ट तो नहीं किया, मैंने क्या किया, फ्रेंड पे बिलीव किया, यानी टिप, इसको टिप बोलते हैं। जब चीज़ें इधर से उधर जाती है ना, तो HCL का शेयर ऊपर गया, मैंने ले लिया। उसने क्या बोला, देखा यार मैंने बोला था ना, ले लिया, अब ये ले लो। फिर क्या होता है, वो जनरली नीचे आने लगता है। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया था ये ऊपर जाने वाला, हम लोगों ने स्टडी नहीं की थी। अगर हम लोगों ने स्टडी की होती तो जी। सक्सेस रेट मिलते हैं हम लोगों को। हमने एक अंदाजे से अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट किया था। तो मनी क्या है ना, कभी भी अंदाजे से इन्वेस्टमेंट की भी मनी ना, एंड ऑफ द डे वो लॉस्ट ही होगी। जी, अभी आपने जजेस के नाम बताए हैं, तो जो पीछे का कैलकुलेशन था वो थोड़ा बता सकते हैं शॉर्टकट में, अगर किसी को समझना हो तो? मैं अगर जैसे क्रिप्टो की बात करूँ तो देखो, जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, आज मैंने $1.25 लाख से बिटकॉइन लेके $25,000 पे सेल की थी। लेकिन मेरा बैड लगता है क्योंकि बिटकॉइन ने लास्ट जो हाई मारा है $1,20,000 मारा है। ओके, तो क्रिप्टो भी अपने देश के अंदर रेगुलेशंस में भी आ गई है, प्रॉपर रेगुलेटरी मिल चुकी है, मद्रास हाई कोर्ट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। और मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो लास्ट 2 ईयर्स पहले मैंने ऑलमोस्ट जोमेटो के शेयर्स लिए थे, HDFC के शेयर लिए, तो मेरे सारे शेयर्स पॉजिटिव। ओके, आपने बिटकॉइन की बात की। बिटकॉइन बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, तो लगता है इसमें फ्यूचर या फिर ओनली ट्रेंड तक ही रह नहीं, जाएगा? राइट टाइम बिटकॉइन में कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना। एक इसमें ना, ये अब क्या होता है, सारी करेंसीज और सारे स्टॉक्स ना एक जियोपॉलिटिकल्स के ऊपर चलते हैं, यानी टेक्निकल्स खत्म हो गया, फंडामेंटल है। अब ये सिर्फ ना बड़ी मछलियों का व्यापार हो चुका है। आओ, करोड़ों रुपए निवेश करो और राइट टाइम पे एग्जिट लेके आउट हो जाओ। जी, तो अभी आपने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया है, वो नॉर्मली कौन सी गलती करते हैं जो मोस्टली सारे लोग दोहराते हैं? सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, वो होती है हमारे मोबाइल के अंदर, हमारा मोबाइल का कैलकुलेटर। अब क्या होता है, किसी ने डेली $100 कमाए तो वो क्या सोचता है कि मैं इसको 100 इंटू 22 डेज़ करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग 22 डेज़ चलती है। तो हम 22 डेज़ कितना हुआ 100 से, वो कैलकुलेट किया। लेकिन क्या उसने एक भी दिन ट्रेडिंग को स्किप किया? क्योंकि ट्रेडिंग में 22 से 20 दिन की जो ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर 10 दिन तो नो ट्रेडिंग जोन होते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे एवरीडे ट्रेड करके मेरा टारगेट $100 का बच चुका है। यही टारगेट की वजह से हम लोग, हमारी जो पूंजी होती है, हम उसको लॉस्ट करते हैं। जी, बहुत सारे लोग 100% सियोरिटी देते हैं कि इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपको कभी ऐसा हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा हो देखो, उसमें? 100% श्योरिटी सिर्फ पॉन्जी स्कीम्स में मिल सकती है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कोई भी श्योरिटीज जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। अगर आप 6-7% के रेशियो पे चल रहे हो तो आप श्योरिटी के साथ काम कर सकते हो। ये ना बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ पेशेंस और सेल्फ एक छोटा कैलकुलेटिव रिस्क वाला बिजनेस है। ये कोई पॉन्जी स्कीम की तरह कोई गारंटी श्योरिटी कुछ नहीं देता है। ये वो बिजनेस है जिसको आपको ही डाउन लेके आना है और आपको ही ग्रो करना है। इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। जी, स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी गोल्ड के प्राइस, इन सब के प्राइसेस के बारे में आपकी क्या एनालिसिस है? देखो, गोल्ड स्टार्टिंग से ना बाइंग प्रोडक्ट रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको सेलिंग में जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी मैं अगर अपनी शादी की बात करूँ, 2017 में हुई थी मेरी शादी, जब गोल्ड का रेट हार्डली 35 था। आज गोल्ड का रेट 1.5 क्रॉस है। तो जी। गोल्ड क्या हुआ, इस बाइंग प्रोडक्ट। लेकिन लोग शॉर्ट सेल मारते कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती। अब गोल्ड क्या है ना, वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। सब लोगों ने क्या किया, गोल्ड को रख लो, गोल्ड को रख लो। पहले बेसिकली क्या होता था, प्रॉपर्टीज़ को रखते थे। आज गुड़गांव के रेट, प्रॉपर्टी के रेट आसमान क्यों छूते, लोगों ने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड कर ली है अपने पास। तो अब सेम गोल्ड ऐसा हो गया है, सिल्वर ऐसा हो गया। अब सिल्वर बारी आने वाली है। अब शादी में ज़्यादातर आपको गोल्ड देखने के लिए मिलेगा, सिल्वर देखने के लिए मिलेगा। पहले क्या होता था, डायमंड्स की ज्वेलरीज होती थी। डायमंड्स के रेट हाइक हुए तो गोल्ड आ गया। अब गोल्ड के रेट हाइक हुए तो सिल्वर आ गया। जी, तो अभी खरीदना चाहिए लोगों को? हाँ, प्रेफर करेंगे? 100% गोल्ड सिल्वर में आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना, आँख बंद करके कर लो। गोल्ड आपको ना एक सुनहरी ज़िंदगी दे सकता है। जी, ट्रेडिंग के बारे में मैं एक सक्सेस की जानना चाहूँगी जो लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। एंड सेकंड थिंग, जो हमारे दर्शक हैं, जो भी ऑडियंस है, उसको ट्रेडिंग के बारे में आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे कि अगर उसको स्टार्ट करना हो तो कैसे करे और इसमें सक्सेस कैसे पा सकती है? अगर किसी भी व्यक्ति को, या मतलब मैं कोई भी हो, उसमें हम लोग बेसिकली स्टूडेंट की नज़र से ही देखते हैं, कोई भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है ना, तो उसको फर्स्ट द बुल इन्फोटेक की एजुकेशन गेन करनी ही पड़ेगी।
कोई ज़्यादा हैवी पैकेजेस नहीं है, कोई लूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत ही पहले हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते थे। अप्रॉक्स 5 से 10 हज़ार बच्चे हम लोग रेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें आज भी 500 बच्चे ही एक्टिव है। क्यों? हम लोगों ने उनसे एक ना एजुकेशन की सीखने की कॉस्ट होती है, जी जो वो कॉस्ट नहीं देगा ना, उसको ऐसा लगता है ठीक है मैंने सीख लिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं है। कॉस्ट हम लोगों ने इसलिए रखी है कि बच्चे को ये लगना चाहिए, कोई भी है व्यक्ति 22 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ देख के सीख के आया हूँ, तो मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को डेवलप करना चाहिए, मुझे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी। बहुत सारे लोग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बहुत नॉलेज है इसमें, मैं काफ़ी कर चुका हूँ पहले, हालांकि पहले मुझे नुकसान हुआ था बट अब नहीं होगा, और जब भी अब भी वो नुकसान का ही सामना कर रहे हैं, तो वो उन्हें अपने अंदर कमी क्यों नहीं दिखाई देती और आपको उनके अंदर आखिर कौन सी कमी लगती है? देखो, जो ये बोलते हैं ना मैं नुकसान नहीं कर सकता, वो ओवर कॉन्फिडेंस में झेले। आज हम लोग भी नुकसान करते हैं, मैंने भी 4 महीने पहले नुकसान किया। जो ट्रेडर, जो टीचर आपको ये बोल रहा है कि हम लोगों ने लॉसेस फेस नहीं किए, तो ना वो ट्रेडर है ना वो टीचर है। तो आपको लॉस इट्स योर एजुकेशन फीस। आपने एजुकेशन सीख ली, उसके बाद भी आपको कुछ फेसेस ऐसे फेस करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको जब अपने डायरेक्शंस रोड मैप पता लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए था, मुझे वहाँ पे वो करना चाहिए था, तो आपको थोड़ा सा एजुकेशन स्टडी ले ली ठीक है, लेकिन मैं आपको मतलब ने वो आप डार्कनेस बता रहा हूँ ट्रेडिंग इंडस्ट्री की, कि आपने जो पहला पैसा डाला ना, अगर आप सही तरीके से नहीं चले हो तो आपको वो मनी एजुकेशन के तौर पे मार्केट के अंदर एक प्रसाद के तौर पे चढ़ानी पड़ेगी। जी, अर्निंग तो होती है लेकिन अगर एजुकेशन ना हो तो डुबा भी सकती डुबा है। भी सकती आप इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन हब लेकर आ रहे हैं, तो आखिर इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? मैंने ना लास्ट ना 2 साल से ना बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियोस रील, बेसिकली मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत पसंद है। मैं अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड ही सारे वीडियोस न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। तो मैं देखता हूँ ना बहुत ही ना अनऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेडिंग को चलाया जा रहा है, कि कोई नीचे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, ओके, कोई पेड़ पे चढ़ के ट्रेड कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, ओके, वीडियो चालू है। तो लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम को वही लोगों को जो लोग नीचे बैठे हैं उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लेके आया जाए, अपनी एक अकेडमी बनाई जाए। अभी हम लोग जो अकेडमी बना रहे हो 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट में एक प्रॉपर 100 लोगों की सिटिंग के साथ फुल्ली डिजिटल AI सिस्टम जनरेटेड स्टूडियो होगा, जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग सिखाएंगे सभी स्टूडेंट को प्रॉपर वे के अंदर, ना कि नीचे बैठ के अंदर। ट्रेडिंग ना लोगों ने ना मतलब एक बहुत हंसी मजाक वाला गेम बना लिया, लोग ना लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या होता है जनरली जब एक ट्रेडिंग का एक मोटिवेशन बूम अपने अंदर आता है ना बिगनर्स के अंदर, जनरली क्या सबके पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं, कोई गोल्ड लोन ले लेते हैं, तो उस पैसे को मिसयूज़ ना किया जाए। और ट्रेडिंग ना एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जिसको प्रॉपर लर्निंग की लोगों को ज़रूरत है, प्रॉपर सिस्टमेटिक की ज़रूरत है। देखो जब तक सिस्टमेटिक नहीं आएगा ना, आपको ये नहीं पता लगेगा ना मैं कहाँ बैठा हूँ, जब तक आपके माइंड की ग्रोथ नहीं होने वाली है। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ माइंड ग्रोथ से चलता है। जी, हमने फॉरेन में भी देखा है कि काफ़ी सारे एजुकेशन हब हैं वहाँ पे, लेकिन इंडिया में लेकर आना ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो किसी ने नहीं किया है। नहीं, किसी ने नहीं किया, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। द बुल इन्फोटेक कर रही है, द बुल इन्फोटेक की टीम कर रही है, और हम लोग अपना लाइफ का 100% उन सीखने वाले बच्चों को देंगे जो लाइफ में अभी तक किसी माँ बाप ने भी नहीं दिया होगा अपने बच्चों को। डेफिनेटली आप जो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बट मास्टर्स नहीं है उनको। अब अगर वो एजुकेट होंगे तो वो मास्टर्स कर सकते हैं ट्रेडिंग में। हम किसी को मास्टर तो नहीं बना सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं ब्लास्टर ज़रूर बनाएंगे। अभी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो किस प्रकार से उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज किस प्रकार के लेके आ रहे हैं एंड किस प्रकार से वो लोग आगे कर सकते हैं? ज़्यादातर हम लोग ना पोस्ट ग्रेजुएटेड जो ग्रेजुएशन जिनकी रनिंग है उनको टारगेट कर रहे हैं। ओके, जो रिटायर्ड हो गए हैं ठीक है, +40 है +50 है। देखो ट्रेडिंग ना 18 एज से लेके 65 की एज तक, इवन 70 की एज तक, जब तक हमारा साइकोलॉजिस्ट माइंड सेट है ना, जब तक किया जा सकता है। तो हम लोग 19 to 60 एज तक के स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। ओके, कि उनको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाए, बेटर टीचिंग प्रोवाइड कराई जाए। और हमारे पास जो है ना वो बेस्ट ट्रेनिंग टीचर्स हैं जिनको ऑल ओवर 15 to 20 ईयर का ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, जो अप्रॉक्स 1 से 2 लाख स्टूडेंट्स को रेडी कर चुके हैं। और उनका समझाने का जो वे ऑफ टॉकिंग है ना,
वो अभी तक का ऑनेस्टली मैंने 7 साल के करियर में किसी का नहीं देखा है। मेरे पास डेडिकेटेड टीम है और सबसे बड़ी बात है लाइफ के अंदर ना किसी ना किसी एक चीज़ का जुनून होता है। हमारे अंदर लोगों को सिखाने का जुनून है, तो उस जुनून को हम लोग प्रॉपर 100% के साथ में ट्रेडिंग, एजुकेशन, पोर्टल और एकेडमी पे यूटिलाइज करेंगे। इन कोर्सेज का टाइम पीरियड कितने दिन का रहने वाला है? वो टर्म्स एंड कंडीशंस में है, ऑलरेडी मेंशन्ड है कि टाइम पीरियड्स कितना होगा, क्या फैसिलिटीज़ होगी, क्या मील्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम लोग एक ना प्लानट रेडी कर रहे हैं एजुकेशन का, जहाँ पे आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, गेमिंग एक्टिविटी भी है, डांस एक्टिविटी भी है और ये एनालाइज प्रोग्रामिंग भी है। हैज सबसे बड़ा जो आज के टाइम में प्रोग्राम है ना, किसी अकाउंट का हैज हो जाना और उसको अकाउंट्स को हैज ब्रेक कैसे करना है, वो हमारा है मास्टर ब्लास्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिस पे हम लोग लोगों को हैजिंग तोड़ना सिखाएंगे। लर्निंग बेसिक तो चल ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपर्ट है, जो अभी तक हैजिंग को प्रॉपर ना स्टडी नहीं कर पाए, वो स्टडी भी हम लोग दोबारा लेके आएंगे। हैजिंग स्टडी एंटायर वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है। ओके, देन कंफर्मेशन मिलता है इस एजुकेशन के बाद कि हम पैसे कमाना डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे, अपनी लाइफ जीना आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। और जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ट्रेडिंग का कोई टाइम होता है? बिकॉज जो हमारी जॉब्स होती हैं 9 to 5 जॉब्स होती हैं, लेकिन इसमें क्या हम कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या फिर पीरियड उतना ही होता है? अगर मैं आपसे शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो वहाँ पे टाइम बाउंडेशन है 9:30 to 3:30। अगर मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, जो क्रिप्टो करेंसी हमारी इंडियन एंटिटी में रेगुलेटरी मिल चुकी है, तो उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप अगर 5 बजे छूट रहे हो ना, तो 6 से 7 ट्रेडिंग कर लो। अगर आप 9 बजे ऑफिस आ रहे हो तो 10 से 11 बजे ट्रेडिंग कर लो। इवन कुछ फॉरेक्स के पेयर्स हमारे इंडिया में लीगल है, वो भी उस पर भी कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है। तो पता क्या होता है, ट्रेडिंग का कोई टाइम नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो ये एक वो पैसिव इनकम है जो आपको अच्छी लाइफ और अच्छी मेंटलिटी और अच्छी एक सुकून भरी ज़िंदगी काटने के लिए काम आ सकती है। जी, मोस्टली हम पार्ट टाइम के बारे में बात करें तो इंडिया में पार्ट टाइम जॉब्स है ही नहीं। हम फॉरेन में देख सकते हैं, और मोस्टली जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपना घर का काम करके, उन्हें ये नहीं है कि हम जॉब भी कर सकते हैं साथ में और प्रॉपर हाउस वाइफ भी रह सकते हैं। अगर उनको भी पार्ट टाइम करना हो तो ट्रेडिंग में जा सकते हैं। इंडिया में ट्रेडिंग ही पार्ट टाइम जॉब है, अगर लोग तरीके से कर रहे हैं तो। हाँ देखो, पार्ट टाइम जॉब अगर आपको किसी की 3 घंटे की जॉब करनी है तो आप 1 घंटा ट्रेडिंग कर लो। अगर आपको फुल टाइम जॉब करनी है, मैं जॉब को ये नहीं बोलूँगा, ऐसे तो सारे कॉर्पोरेट ही खाली हो जाएंगे अगर सब लोग ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन ट्रेडिंग जो लोग होते हैं ना, वो जो ट्रेडिंग जो करते हैं ना, वो ना एक मतलब ना वो बनाए गए लोग हैं, वो बने हुए नहीं है, उनको बनाया है, उनको विस्तार किया हुआ है, उनका माइंड ऐसा सेट किया है ना कि हाँ ट्रेडर जस्ट लाइक ए योद्धा। तो जो ट्रेडिंग कर रहा है ना वो योद्धा है, वो काफ़ी सारे फेसेस को फेस कर रहा है। देखो ट्रेडर जो है ना, उसकी पर्सनल लाइफ तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसकी फैमिली 7 पुस्तकें एक बंदा सेट कर सकता है। ट्रेडिंग इतना बड़ा व्यापार है। जी, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अर्निंग भी काफ़ी अच्छी अगर एजुकेशन हो तो। बट अगर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात करें, लाइक कोरोना आया था, सारे के सारे बिजनेस ठप पड़ गए थे, सब काम बंद हो गया था, लेकिन उस टाइम में भी क्या ट्रेडिंग हमें सस्टेन कर सकता है वहाँ पे हमारी इकोनॉमी के अंदर? 100%। मैं आपको बताता हूँ, इस कोरोना महामारी बीमारी में ही ना हम लोगों ने 30 से 40 लोगों के घर चलाए हैं। आज भी हमारे पास 30 से 40 एम्प्लॉय काम करते हैं। हम लोगों ने अपना घर भी चलाया, हम लोगों ने खूब फूड डिस्ट्रीब्यूट भी किया है जो नीडेड पीपल्स थे। मेन जो अवेयरनेस है ना वो आफ्टर कोरोना ही है। तो सबको पता लगा कि हाँ, एक जॉब ही ऐसा नहीं है कि जो हम लोग किसी को 10 घंटे दे के पैसे कमाए। एक ट्रेडिंग भी ऐसा व्यापार है जिस पे हम लोग अपना 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद एक छोटी सी अर्निंग कर सकते हैं, जिससे हमारी घर और हमारी लाइफ प्रॉपर एक राइट वे में चल सकती है। हमें किसी के आगे रोना धोना नहीं पड़ेगा। जी, अब तो मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, या तो वो जॉब ही कर सकते हैं या फिर वो पार्ट टाइम अपना एजुकेशन ढूंढ लेते हैं, पार्ट टाइम एजुकेशन फिर जॉब, या फिर जॉब नहीं तो फुल टाइम एजुकेशन। बट इसमें अगर आप जॉब भी एजुकेशन भी ले रहे हैं तो आप उसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, 100% सकते हैं, और कम से कम जो हमारा खर्चा है वो तो आप निकाल ही सकते हैं। करेक्ट, ट्रू है, 100% ट्रू है। ओके, थैंक यू सो मच रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।